ओम शांति। आज प्रथम नवरात्रा है और इन नवरात्रि में विशेष तपस्या का चार्ट बनाएंगे और विशेष तपस्या के लिए इन 8 दिनों के अंदर अंदर हम अपने शक्ति स्वरूप को जागृत करने के लिए विशेष 8 घंटा याद का चार्ट बनाएं। 8 शक्तियों पर विशेष अभ्यास करेंगे, एक एक दिन एक शक्ति पर। 8 गुणों को धारण करेंगे: सत्यता, पवित्रता, नम्रता, धैर्यता, संतुष्टता, हर्षित मुखता, सरलता और निश्चिंतता। और 8 अवगुणों का त्याग करेंगे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, नफरत। और 8 प्रकार की मनसा सेवा करेंगे: भक्तों की, पंच तत्वों की, साइंटिस्ट्स की, राजनीतिज्ञों की, अपने शरीर की, धर्म सत्ता की, रोगी आत्माओं की और ब्राह्मण परिवार की। और 108 की माला में आने का पुरुषार्थ करेंगे। तो ये इन नवरात्रों का विशेष कार्यक्रम। आज प्रथम नवरात्रा है, तो पहले नवरात्रि पर आज मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती हूँ। तो चिंतन करेंगे सत्यम शिवम से सत्य ज्ञान को अपने में जगाकर सर्व को दान करने वाली मैं माँ सरस्वती हूँ। गुण: सत्यता का, जो और जैसा है और हूँ वैसा ही प्रकट करें, सत्य स्वरूप अपना। शक्ति: आज परखने की शक्ति का अभ्यास करेंगे। और अवगुण का त्याग, अशुद्ध अहंकार। और मनसा सेवा आज भक्तात्माओं की, क्योंकि पहले नवरात्रि पे सबसे ज़्यादा व्रत किए जाते हैं, तो आज भक्तों को भी सकाश देना है। तो ये आज का कार्यक्रम रहेगा। तो आज के महावाक्य हम सुनेंगे। ओम शांति। 17 अक्टूबर 2020। आज प्रथम नवरात्रि पर माँ सरस्वती बनकर ज्ञान धन दान करना है, क्योंकि बाबा ने आज सबको होमवर्क दिया है, तो मैं एक एक को परिस्तानी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? परिस्तानी बनाने के लिए ज्ञान धन का दान करना आवश्यक होता है। तो आज बाबा के महावाक्य हैं: मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना कितना महान कार्य है। टाइटल बहुत साधारण लगता है, पर ये बड़ा महान कर्तव्य है, डूबने वाले को पार लगाना। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खेवैया हो। तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है। देह भी है, ऐसा नहीं कि बगैर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन
आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। ये आज का कार्य पूरा ज्ञान का चक्र घुमाना है। क्या थे, क्या है, क्या बनने वाले हैं। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। ज्ञान किसने दिया? जरूर वो भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला ना सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में ये ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार ही नहीं रहेगी। ना वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो कि हम कब्रिस्तानी थे। देखो कलयुग को क्या क्या नाम देते हैं बाबा। कहाँ थे और बाप क्या कहाँ ले जाते, क्या बनाते। अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान कहेंगे ना। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं और कितना खुश होते हैं ना। कितना अपने हाथों से इतनी मेहनत करेंगे, पूरा रावण तैयार करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे और अपने हाथों से आग लगा देंगे उसे। बाबा ने कहा कितने खुश होते हैं। बाबा कहते सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे, वहाँ कोई जमदूत आएगा नहीं। सतयुग होगा, स्वर्ग में जमदूत आता नहीं, दुखों से छूट गया। तो ये भी एक कहानी है। तो बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं है। अमरपुरी बन जाती है ना, तुम मृत्यु पर जीत पाते हो। तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल के दूसरा ले लिया, बस। मरना शब्द, मृत्यु नाम ही नहीं होता। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात नए शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज़ फल आदि दी बेस्ट होते, दी बेस्ट है। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो और ऐसा ही औरों को बनाना है। हम ज्ञान धन से माला माल हो गए ना। तो बाबा आज कह रहे हैं कि तुम बहुत साहूकार बनते, वो सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। तैराक दूसरे को भी हाथ पकड़कर दूसरी पार ले जाएंगे। तो इसलिए अब बाबा का हाथ हमें मिल गया, बाबा हमें उस पार ले जा रहा है। ऐसे औरों का भी बाबा ने कहा हाथ पकड़ते जाओ, यानी औरों को सहारा देते जाओ और उनको भी पार लगा दो। तो बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता ना। बाप का हाथ मिलता है तुमको और तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। औरों का फिर मिलेगा औरों को।
जैसे कोई तैरने वाले होते तो एक एक को उस पार ले जाते हैं, पकड़ पकड़ कर। जो डूब रहा हो तो उसको पकड़ कर दूसरे पार लगा देंगे। तो तुम भी मास्टर खेवैया हो। आज का स्वमान। अनेक खेवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताते हैं। खेवैया के बच्चे खेवैया। नाम कितना हल्का सा है, बागवान, खेवैया, पर अब प्रैक्टिकल में तुम देखते हो। तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या और ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन? ये थोड़ी किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। तत्वों आदि सबका कल्याण करते ये भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम हैं। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तो फिर विनाश हो जाता तो कोई शास्त्र ही नहीं रहेगा। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, ये तो है ज्ञान। अब फर्क देखा ना, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट क्लियर हुआ। भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। आज से देखना, तैयारियां, सजावटें सब देखो कितना खर्चा करते हैं। तो बाप कहते इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया, भक्त मालायन। फीमेल में मीरा और मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। जैसे भक्तों में नंबरवार, ऐसे ज्ञानियों में भी नंबरवार। माला के दाने तो बहुत हैं ना। ऊपर में बाबा, फूल शिव बाबा, फिर युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालीग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालीग्राम ऐसे तीखे बने। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते, कितना अच्छा टाइटल दे, इतना बड़ा टाइटल, मास्टर पतित पावन, और आप किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिलेगा। फिर भी बाबा से तो मिले ना। पाई पैसे का पद भी क्यों मिला? क्योंकि बाबा से मिले। ये भी कम थोड़ी है। सबका फादर वो एक, श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे श्री कृष्ण किसी का फादर बनेगा। श्री कृष्ण को फादर नहीं कहते। बच्चे को फादर थोड़ी कहा जाता है। फादर तो तब कहा जाए जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वो बच्चा फादर कहता है, तो दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुज़ुर्ग को कोई बापू कह ही देता है। बाऊजी, बापूजी बोल ही देते हैं। तो ये शिव बाबा तो सबका ही बाप है, बेहद का बापूजी। गाते भी हैं ब्रदरहुड, हम सब आत्माएं भाई भाई। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पे जाओ तो जिस टॉपिक पे भाषण करना है, पहले उस पे विचार सागर मंथन करके लिखना चाहिए। पहले उस पे चिंतन कर लो, लिखो। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना। कल्प पहले जो सुनाया था वो सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पे समझाना है। पहले लिख के फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है,
ओहो, ये पॉइंट तो नहीं बताई, ये तो हम भूल गए। तो बाबा कहते ये फिर सोचते हैं हाँ ये समझाते तो अच्छा था। ऐसा होता है ना कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। पहले आत्म स्थिति में टिको। आप भाषण कर रहे हो या भाषण सुन रहे हो, पहले अपनी स्वस्थिति में टिक जाओ। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी होकर बैठो। पहले कहते हैं ना 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, यानी स्वयं को आत्मा समझ के बैठो। पहले ये पक्का कराओ, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। तो पहला पाठ पक्का करें, कर्म करने से पहले आत्म अभिमानी स्थिति में टिकें। भाषण करने से पहले आत्मा समझ के बैठें। तो बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कहते हैं ना, ये बहुत मशहूर बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, पर अर्थ तो नहीं जानते। तो बाबा सेवा की राय देते हैं। शिव बाबा कहते, पहले आत्म स्थिति पक्की कर लें। शिव बाबा कहते अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा। तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे धर्म में कहीं जाते नहीं, वो तो आए पीछे है ना। बाकी धर्म आए लेट हैं। वो भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था, इसलिए वो भी हेवन की बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। क्रिश्चियन आए, ये सब आए तो द्वापर में ही है ना सब। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वो कोई जानता नहीं। ऐसा हेवन था, भारत ही था स्वर्ग, पर कब था। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते, परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। असल में देवी देवता है, उनको क्या नहीं कहेंगे, भगवान भगवती नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे ना, वो है ऊंच ते ऊंच भगवान। उसके शरीर का नाम नहीं। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परम आत्मा। उस आत्मा का नाम शिव है, वो है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर। शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर। ऐसा नहीं है कि उनका आकार नहीं है, उसका नाम है, आकार भी जरूर है। नाम है शिव और आकार ज्योति स्वरूप, उसका रूप बताते ना। तो नाम रूप बगैर कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना भी कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, तो बच्चे भी तो नाम रूप से न्यारे। फिर तो कोई सृष्टि नहीं हुई, ना कोई नाम ना कोई रूप, तो फिर बाबा के तो सब कहाँ याद करोगे। और ना आत्मा भी ऐसी नाम रूप से न्यारी हो गई, तो बाबा कहते फिर तो सृष्टि नहीं होगी। तुम अभी अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे। अभी उन्हों की बादशाही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वो भी
हिंसा हो गई। बाबा रोज़ रोज़ समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। मनसा में भी आएगा जरूर, कई सिर्फ मन में आती है, सिर्फ सतयुग में मनसा में भी नहीं आता, कोई कष्ट कोई दुख नहीं। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, ना वहाँ कोई सत्संग होते। सत्संग होता है सत द्वारा, सत्य बनने के लिए, सत्य द्वारा, और हम भी सत्य बने। सत्य एक ही बाप है और बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। जब आप बन ही जाओगे तो भक्ति में भी अपनी कथाएं बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कितना अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। आदिदेव और देवी बच्चे बैठे हैं, तो ये रियल यादगार है। दिलवाड़ा टेम्पल बाबा को बहुत अच्छा लगता था। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारा ही यादगार है। ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बैगर रूप में है, तमो प्रधान यानी बैगर रूप हुआ। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बैगर है। गोरा और सांवरा तुम भी जानते हो। भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ पर बहुतों को अनाज नहीं मिलता। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको बहुत डाकू लोग लूट ले जाते हैं, है ना। बेचारे साहूकारों की साहूकारी छिन जाती है। बड़े बड़े डाकू आते हैं, वो लूट के ले जाते हैं। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, ठीक है। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो नंबर 1 में आओ। अब बाबा टीचर है तो टीचर का काम ही है, पार्ट है उनका कि अच्छे से अच्छी सावधानी दें। पास विद ऑनर होना है, ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई क्या करेंगे। ये तो है पतित धरणी, और मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंद किचड़ा आदि वहाँ जाकर पड़ता है। गंगा के अंदर अस्थियाँ विसर्जित तो और बात है, लाशें विसर्जित कर देते हैं। कई कई तो खुद ही डूब जाते हैं, नहाते नहाते ही, स्नान करते करते बेचारे, वो भी कहाँ जाएंगे। और बाकी किचड़ा कितना, कहीं फैक्ट्रियों का गंद, कोई वैसे ही कचरा सब डाल देते हैं। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसी दुनिया है, जल में एक अलग ही दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव तो हो गया ना, और गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। भारत का ही ऑल राउंड पार्ट है। तुम सब ऑल राउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबर वार आते जाते हैं। ये भी ऐसा है। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं।
हम कौन? पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें सब आ जाता है, पतित पावन भी हो गया, फिर गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार। तो ये इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है ना। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब सुनते हैं बिंदी है, इतनी महिमा की, फिर सुनते बिंदी है तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज़ क्या है? बिंदी। उसमें पाल्ट कितना भरा हुआ है। तो अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माम एकम याद करो। ये देह भी रहेगी, देहधारी गृहस्थी सब रहेगा, पर माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नवधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नवधा भक्ति। कितनी तेज़ भक्ति होती है, जाप पूजा पाठ है ना, सत्संग, ये सब कुछ होगा उसमें। अब फिर तेज़ रफ्तार चाहिए। कितनी तेज़ भक्ति होती है। अब फिर तेज़ रफ्तार चाहिए याद की। जैसे भक्ति में कितनी लगन होती है, वहाँ पर बाबा कहते हैं कितनी भक्ति में तेज़ होते हैं, ऐसे तुम याद में भी इतनी तेज़ रफ्तार हो। तेज़ याद करने वाले का भी ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। तो आज क्या होमवर्क है? गरीबों को साहूकार बनाना, माला माल बनाना। तो आज स्वमान याद रहेगा। माँ सरस्वती हूँ मैं, ज्ञान धन से भरपूर हूँ, तो मुझे तो सबको माला माल करना है। तो आज फर्स्ट पॉइंट रहेगा, नर से नारायण बनने के लिए रोज़ सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना। ये पहला पॉइंट। नर से नारायण बनने के लिए रोज़ सत्य बाप से सुनना, सत्य संग करना, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना। दूसरा, विजय माला का दाना बनने व पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज़ चाहिए। तेज़ करो। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं है, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। ये देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। तो पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। इतना नशा होना चाहिए, कैसा भी तन है, पर बाबा इसमें शक्ति भर के चला रहा है। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। देखो योग क्या है, बाबा याद रहे। चाहे शरीर पुराना है, तकलीफ़ें हैं, रोग हैं, पर याद करो पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर के चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। फिर से सुन ले, ये मरजीवा दिव्य जन्म कैसा है? कर्म बंधनी नहीं, कर्म योगी। अलौकिक दिव्य जन्म में
हर ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। जिसे याद रहता ना, अलौकिक जन्म है मेरा, तो वो स्वतंत्र है। ये देह लोन में मिली है सारे विश्व की सेवा करने के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर के चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाबा की है, ना कि आपकी। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। आज का स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति।